राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को छोटी दिवाली की अनंत और ढेरों सारी बधाइयां। छोटी दिवाली को नरक चौदस और रूप चौदस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छोटी दिवाली को नरक चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 दिवस के त्योहार में यम देव जी का दीवा, उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती है, उनके नाम का दीपक निकाला जाता है। इसीलिए छोटी दिवाली को नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही के साथ छोटी दिवाली को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। खास दिन तेल, पूरे शरीर में तेल लगाकर और बेसन का उपटन लगाकर स्नान इत्यादि करा जाता है। साथ ही के साथ कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में यानी कि दामोदर के नाम से भी ये महीना संबोधित किया जाता है। तो दामोदर मास के महीने में तेल लगाने की मनाही होती है। तो हम कैसे तेल लगाएं? तेल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? देखिए, पूरे महीने में सिर्फ आपको एक दिन मिलता है जो कि शास्त्रों में वर्णन है कि पूरे महीने आपको तेल नहीं लगाना है, बट एक दिन यानी कि रूप चौदस वाले दिन आपको तेल लगाना है। अपने पूरे शरीर में तेल लगाना है। बेसन का उपटन लगाना है। बेसन ले लीजिए, उसमें आप गुलाब जल डाल सकते हो, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो, थोड़ा सा दही डालकर उसका लेप बनाकर आपको अपने शरीर पे लगाना है, पूरे फेस पे लगाना है। उससे आपको स्नान करना है। बात कर लेते हैं कि छोटी दिवाली कब से लग रही है। 30 तारीख को दोपहर के 1:04 पर छोटी दिवाली यानी कि रूप चौदस लग जाएगी। मोटा आप मान के चलिए कि मतलब लगभग 30 तारीख को दोपहर के 1 बजे लगेगी रूप चौदस। और सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो मॉर्निंग में स्नान करते हैं। सभी लोग मॉर्निंग में स्नान कर लेते हैं। जो कार्तिक नहा रहे हैं वो लोग भी मॉर्निंग में स्नान कर लेते हैं। तो हम उपटन से महा स्नान जिसे कहा जाता है वो हम कब करें? 1 बजे के आसपास तो छोटी दिवाली लग रही है 30 तारीख को। तो शाम के टाइम तो कोई भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि कोई भी नहा सकता है। बट आपको स्नान करना है 31 तारीख की मॉर्निंग में आपको करना है स्नान। ठीक है, साथ जो छोटी दिवाली की जो पूजा का जो मुहूर्त है, हम पूजा कब करेंगे? तो छोटी दिवाली की जो पूजा होती है, जैसे कि यम का दीपक निकाला जाता है, साथ ही छोटी दिवाली की जो पूजा है वो हमें करनी है 30 तारीख की शाम को। यानी कि आज 23 तारीख है तो 1 बजे इस टाइम लग चुकी है छोटी दिवाली। तो हमें करना है अभी शाम के टाइम, हमें मुहूर्त जो पूजा का मुहूर्त होएगा उस पर हमें करनी है। बट आपको स्नान जो करना है वो 31 तारीख की मॉर्निंग में करना है। 30 तारीख को जो हम पूजा करेंगे तो शाम का जो मुहूर्त है मैं आपको बता देती हूँ, वो 4:55 से लेकर 6:15 तक आपको ये मुहूर्त मिलना है। इस टाइम पे ये बहुत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसमें आप जो भी पूजा अर्चना वंदना करोगे वो उन्नति को प्राप्त होने वाला मुहूर्त है। बट आपको एक मुहूर्त मैं और बता दे रही हूँ। आपको अगर शाम को आपको टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे काफी ज्यादा लोग बिजी चलते हैं, तो मैं आपको एक मुहूर्त और बता देती हूँ। आप के साथ एक बहुत अच्छा मुहूर्त और भी है जो कि लग रहा है 8:55 से लेकर रात को 10:30 बजे तक। यानी कि आप मोटा मोटा मान लीजिए 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आपको मतलब शाम के टाइम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपको मुहूर्त मिल रहा है। उसके बाद आपको 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का मुहूर्त लग रहा है। मतलब आपके पास काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा पूजा अर्चना वंदना करने का। तो आप उस टाइम पर 30 तारीख को आप छोटी दिवाली की पूजा अर्चना वंदना करोगे, बट आप स्नान करोगे 31 तारीख की मॉर्निंग में। के साथ आपको छोटी दिवाली वाले दिन शाम के टाइम आपको 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। जो कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो 5 दिवस के जो त्योहार होते हैं, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक का जो त्योहार होता है, उस पर आपको पूरे 5 दिन यमराज के नाम का आपको दीपक निकालना चाहिए। 5 दिन जो होते हैं वो यमराज जी को समर्पित होते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप ये 5 दिवस के त्योहार में यमराज जी को खुश कर सकते हैं। आप जब 31 तारीख को मॉर्निंग में जब आप स्नान करोगे तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डाल सकते हो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हो। इसका आप एक लेप बना लीजिए, उपटन बना लीजिए। आप उसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, अपने हाथ, अपने पूरी बॉडी पर अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल लेकर आप पूरे शरीर में तेल लगाइए। कहा जाता है कि रूप चौदस वाले दिन जब आप ये अपने चेहरे पर लगाते हो, बॉडी पर लगाते हो, तो आपके फेस पर चमक आती है। देखिए, आप कॉस्मेटिक जितने भी मेडिकल चीजें होते हैं आप उसे अप्लाई करते हो तो वो चीज नहीं आती। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है।
साल में एक दिवस दिया गया है, हमारे शास्त्रों ने दिया है रूप चौदस को। कहा जाता है ना कि भगवान जब कोई चीज हमें देते हैं तो वो सर्वोत्तम होती है। साथ ही के साथ कहा जाता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इस कार्तिक के महीने में राक्षस नरकासुर का वध किया था, जिससे कि उन्होंने 16,000 रानियों को यानी कि 16,000 स्त्रियों को उनके बंदी गृह से मुक्त किया था। इसीलिए इस छोटी दिवाली को नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा अर्चना वंदना करोगे, आपको नरक का द्वार नहीं देखना पड़ेगा, आपको नरक की प्राप्ति नहीं होगी अगर आप इस दिन श्री कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना करोगे। इसी के साथ नरक चौदस वाले दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, यमदेव जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। जैसे हम त्रयोदशी पर 13 दीवे जलाए जाते हैं, जैसे धनतेरस पे 13 दीवे जलाए जाते हैं, उसी प्रकार चतुर्दशी पर 4 दीवे जलाए जाते हैं। साथ के साथ आपको चतुर्मुखी दीवा जला है जो कि दक्षिण की दिशा में रखना है। उसमें आप थोड़े से काले तेल डाल के आपको यमदेव के नाम का दीपक जलाना है और उनसे तुरंत प्रेयर करनी है कि वो आपके परिवार को सकुशल रखें, सारी दुख बीमारियों से दूर रखें। चौदस को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दीवा जलाने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक मीठा पान लेना है, हनुमान जी को मीठा पान अर्पण करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो। आपको रूप चौदस वाले दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना भी जरूर करनी है, यमदेव जी की पूजा अर्चना वंदना भी जरूर करनी है, श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी है। के साथ आपको देखिए, आपने धनतेरस पर 13 दीवे जलाए हैं, उसके बाद आपको चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस वाले दिन आपको 14 दीवे जलाने चाहिए। अगर आप 14 दीवे नहीं जला सकते हो तो मैंने अभी आपको आगे कहा कि आप 4 दीवे जलाइए, बट आपको 14 दीवे में आप एक यमराज का दीवा हो गया, एक हनुमान जी का दीवा हो गया, एक वायुदेव का दीवा हो गया, एक श्री कृष्ण भगवान का दीवा हो गया, एक तुलसी महारानी का दीवा हो गया। इसी प्रकार आपको 14 दीवे जलाने। बट अगर आपको पॉसिबल नहीं है 14 दीवे जलाने का तो आप 4 दीवे जला सकते हो। के साथ जब आप दीवे जलाओगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको दीवा खाली ऐसे ही नहीं रखना है धरती माता के ऊपर। आपको दीवे के नीचे आसन जरूर देना है, चाहे आप चावल नीचे डालने के बाद उसके ऊपर आप दीवा रख सकते हो, किसी प्लेट के ऊपर आप दीवा रख सकते हो। दीवा खाली नहीं रखना है, दीवे पे आसन जरूर देना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी दिवाली की जो पूजा होगी, रूप चौदस की जो पूजा होगी, वो आज शाम को यानी कि 30 तारीख को होएगी शाम को। और जो महास्नान हम बोलते हैं, महास्नान आपको उपटन लगा के करना है, वो 31 तारीख को करना है मॉर्निंग में, सुबह। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? से लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।